पिछले वीडियो में हम लोग डिफिनिट आर्टिकल के महत्वपूर्ण रूल को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में डिफिनिट आर्टिकल के कुछ और महत्वपूर्ण रूल को देखेंगे। रूल नंबर 2, यदि आपके सामने की कोई वस्तु का बोध हो तो डैट, और यदि आप अपने दिमाग में सोचते हैं तो द का प्रयोग करें। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने एक मोटरसाइकिल के दुकान पर आपको एक मोटरसाइकिल पसंद आ जाए तो उस समय आप कहेंगे मुझे यह मोटरसाइकिल पसंद है, बल्कि मोटरसाइकिल आपके सामने है और आप कह रहे हैं मुझे यह मोटरसाइकिल पसंद है और मोटरसाइकिल वहीं आपके सामने है, तो उस समय उसका ट्रांसलेट होगा आई लाइक डैट मोटरसाइकिल। आई लाइक डैट मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल आपके सामने है तो डैट लगाएं। फिर आप घर आ गए और सोच रहे हैं मुझे वह मोटरसाइकिल पसंद है। आप घर आकर उसी मोटरसाइकिल के बारे में सोच रहे हैं तो उस समय आप ट्रांसलेट करेंगे आई लाइक द मोटरसाइकिल। इन्हीं सेंटेंसों में दो तरह के रूप में बनाया जा रहा है। आई लाइक डैट मोटरसाइकिल, डैट मोटरसाइकिल है तो आपके सामने मोटरसाइकिल है। आई लाइक द मोटरसाइकिल, आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं। यह द का महत्वपूर्ण रूल को दर्शाता है। रूल नंबर 3, कुछ वाक्य को देखते हैं जो फंक्शनल अर्थ के रूप में प्रयोग होता है, जैसे ओपन द विंडो, सिट इन द कार, स्टैंड अप ऑन द बेंच, गो टू द होम। यहाँ पर ओपन द विंडो, विंडो के पहले द का प्रयोग हुआ है। सिट इन द कार, इसमें भी कार के पहले द का प्रयोग हुआ है। स्टैंड अप द बेंच, यहाँ पर भी द का प्रयोग हुआ है। गो टू द होम, यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। तो इसके बारे में जानना आवश्यक है कि आखिर क्यों हुआ है। ओपन द विंडो, जिससे कहा जा रहा है कि खिड़की को खोलो, वह आपके सामने है और उसे पता है कि कौन सी खिड़की खोलनी है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। सिट इन द कार, जिस व्यक्ति से आप कार में बैठने के लिए कह रहे हैं उसको पता है कि किस कार में बैठना है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। स्टैंड अप ऑन द बेंच, जिस व्यक्ति से कहा जा रहा है कि बेंच पर खड़ा हो, उसे पता है कि हमें किस बेंच पर खड़ा होना है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। गो टू द होम, जिस व्यक्ति से कहा जा रहा है कि घर जाओ, उसे पता है कि अपने घर जाना है कि दूसरे का घर जाना है, उस व्यक्ति को पता रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग दर और हिसाब के अर्थ में भी होता है। यह रूल नंबर 3 है। जैसे गेहूँ किलो के दर से बेचा जाता है। आप सबको पता है कि गेहूँ किलो के दर से बेचा जाता है, तो उस समय आप ट्रांसलेट करेंगे वेट इज सोल्ड बाय द किलो। वेट इज सोल्ड बाय द किलो। सेकंड एग्जाम्पल है डीजल लीटर के दर से बेचा जाता है, तो उसको आप ट्रांसलेट करना चाहेंगे, कहने का मतलब आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो आप उस समय बोलेंगे डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर। इसी तरह आप करोड़ों सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे चावल किलो के द्वारा बेचा जाता है तो उस समय कहेंगे राइस इज सोल्ड बाय द किलो। पेट्रोल लीटर के दर से बेचा जाता है। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। फोर्थ रूल को देखते हैं। द का प्रयोग जाति बताने के अर्थ में होता है। जैसे गाय की एक प्रजाति है, कुत्तों की एक प्रजाति है, घोड़ों की एक प्रजाति है, लड़कियों का एक प्रजाति है, आदमियों का एक प्रजाति है, लड़कों की एक प्रजाति है। अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों का एक प्रजाति होता है। प्रजाति को दिखलाने के लिए भी द का प्रयोग होता है। जैसे द काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। द हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल, घोड़ा एक पालतू जानवर है। नेक्स्ट वीडियो में
द के कुछ और महत्वपूर्ण रूल को जानेंगे।